नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ कुमार श्रीवास्तव है। और इसके पहले के फेसबुक लाइव सेशन मेरे जितने भी हुए हैं उन सब में मैंने अलग अलग टॉपिक्स उठाया। सबसे पहले उठाया कि इस समय कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो लॉकडाउन प्रूफ है, जो जिसमें कभी रिसेशन नहीं आएगा। सेकंड, हमने पाया कि वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। फिर हमने सेकंड सेशन लिया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी बहुत ढेर सारी कंपनीज आज की डेट में काम कर रही है। उस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में से भी बेस्ट इंडस्ट्री कौन सी है, बेस्ट कंपनी कौन सी है, तो उसमें हम लोगों ने पाया कि बेस्ट कंपनी हमारी मोदी केयर है। सेकंड, उसके बाद हमने अगले फेसबुक लाइव में ये देखा कि मोदी केयर कंपनी में क्या क्या खासियत है, किस खासियत की वजह से वो नंबर 1 कंपनी बनी हुई है इस पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ में। उस क्रम में हमने उसके सारी विशेषताओं को देखा, गुणों को देखा। हमने देखा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी वर्ल्ड क्लास की है। हमने देखा कि उसके रेट बहुत नॉर्मल हैं, जिस रेट के हमारे प्रोडक्ट्स मार्केट में मिलते हैं उस रेट के हैं। हमने देखा वो डेली यूज़ के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसमें। इस तरह से हमने उसमें जो हमारा मार्केटिंग प्लान है वो सबसे मार्केट पूरे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पे आउट वाला प्लान है। इस तरह करके हमने उसके सारे बेनिफिट्स देखे। हमने अगले फेसबुक लाइव में हमने उस प्रोडक्ट की क्वालिटी का डेमोन्स्ट्रेशन, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दोस्तों आप लोगों के सामने करके मैंने दिखाया। अलग अलग सेगमेंट के 7-8 सफाई वाले प्रोडक्ट्स लेके हमने इस काम को दिखाया, लाइव डेमो दिया। उसके बाद दोस्तों अब आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आज मैं बात करने आया हूँ। और ये एक ऐसा विषय है जो हर एक व्यक्ति को प्रभावित करता है, हर एक घर को प्रभावित करता है और हर एक घर की व्यवस्था को प्रभावित करता है। शारीरिक रूप से लेके मानसिक रूप से लेके आर्थिक रूप तक हर तरीके का दैहिक दैविक भौतिक हर तरह के जो ताप होते हैं वो उस एक प्रॉब्लम के साथ, अगर उस तरह की कोई समस्या हमारे साथ आ जाए, उस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें आ जाएं तो हमें हर एक घर में प्रॉब्लम होने लगती है। और वो एक विषय है, वो है दोस्तों स्वास्थ्य। कहा जाता है तंदुरुस्ती 1000 नियामत है। ये हम सभी लोगों ने सुना होगा, तंदुरुस्ती 1000 नियामत है, तंदुरुस्ती 1000 नियामत है। लेकिन क्या तंदुरुस्ती 1000 नियामत है को वाकई हमने कभी महसूस किया, कभी उस चीज़ को हमने देखा, महसूस किया कि ये एक्चुअल में वाकई इस लाइन का कितना बड़ा अर्थ है। एक गुड हेल्थ, एक स्वास्थ्य आपके लाइफ में कितना बड़ा महत्व रखता है, ये दोस्तों उस घर से पूछिए, उस परिवार से पूछिए जहाँ पे किसी भी क्रॉनिक डिजीज़ या किसी भी तरह का रोग का एक रोगी मौजूद है। और दोस्तों स्वास्थ्य की अगर हम परिभाषा देखें, जो WHO की जो सब परिभाषा है, उस स्वास्थ्य की परिभाषा में अगर हम देखें तो हम में से कोई भी स्वस्थ नहीं है। दोस्तों एक सवाल आपसे पूछता हूं कि क्या आप अपने को स्वस्थ महसूस करते हैं? दोस्तों ये कभी मत सोचिएगा कि अगर आपको कोई बीमारी डायग्नोस नहीं है तो आप स्वस्थ हैं। WHO के नज़र में वो परिभाषा स्वस्थ व्यक्ति की है ही नहीं। बीमारियों का ना होना स्वस्थता, स्वास्थ्य का परिचायक नहीं है दोस्तों। स्वास्थ्य का मतलब हम शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हैं, हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ होने चाहिए। और धीरे धीरे अगर हमारे पास एक्चुअल में हेल्थ है तो हम आर्थिक रूप से भी स्वस्थ हो जाते हैं। दोस्तों स्वास्थ्य की ये परिभाषा है। हम मानसिक रूप से स्वस्थ 10 में से 9 लोग, 10 में से 9 तो फिर भी बड़ा परसेंटेज हो गया, 1000 में से शायद एक व्यक्ति होगा जो मानसिक रूप से स्वस्थ होगा। और शारीरिक रूप से स्वस्थ तो 1000 में से कोई भी नहीं होगा, शायद 1000 में से एक भी व्यक्ति होगा, ऐसा नहीं होगा जो शारीरिक रूप से स्वस्थ है। कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई प्रॉब्लम हर किसी के साथ है। दोस्तों आज हम ये सोचते हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम, ये जो रोग, ढेर सारे रोग, ढेर सारी बीमारियां या स्वास्थ्य जो हेल्दी हमारा हेल्थ नहीं है, उसके पीछे का कारण क्या है, रीज़न हम जानने की कोशिश करते हैं। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं दोस्तों, आज के वर्तमान समय में क्या कुछ भी शुद्ध है जो आपको मिल रहा है? हाँ, आपने सही सुना, क्या कुछ भी शुद्ध है?
जीवन जीने के लिए हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक मनुष्य के लिए, हर एक पशु के लिए, जो भी व्यक्ति जीवित है उन सब के लिए 3 मेन मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं: हवा, पानी और भोजन। आप इससे इनकार नहीं कर सकते, ये शाश्वत सत्य है कि हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है: हवा, भोजन और पानी। दोस्तों, इन तीनों स्रोतों में कोई भी स्रोत क्या आज के डेट में शुद्ध रह गया है? हवा क्या शुद्ध है? हवा बिल्कुल शुद्ध नहीं है दोस्तों। और आपको अगर जानना है तो आप दिल्ली में जाइए, दिल्ली एनसीआर में जाइए, और आप आज की डेट में हर एक शहर की हालत वही हो गई है। हवा बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है। जो हमारा सांस, जो हमें शुद्ध हवा का, जो सांस लेने का जो स्तर होता है शुद्ध हवा का, उससे कई गुना ज़्यादा प्रदूषित इस समय हमारे वायुमंडल में मौजूद हवा का पोजीशन है। दिल्ली में, मैं एक समय दिल्ली में 1.5 साल में रहा किसी वजह से, वो भी हेल्थ चैलेंज की वजह से। मैं एक दिन, मुझे नहीं मालूम था दिल्ली के एयर पोल्यूशन का हाल क्या है। एक दिन मैं उठा, मौसम जाड़े वाला नहीं था, हल्का हल्का सा जाड़ा था, लेकिन जब मैं सवेरे सो के उठा तो देखा ढेर सारा फॉग है, ढेर सारा धुंध फैला हुआ था चारों तरफ। मेरे शरीर को ठंडक महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन मुझे दिख रहा था कि इतना घना कोहरा था कि मैं 10 मीटर की दूरी की भी विजिबिलिटी नहीं थी। मैं फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा था और नीचे सड़क पे चीज़ें नहीं दिख रही थी। मैं समझ नहीं पाया कि ये ऐसा अजीब सा कैसा फॉग है, ऐसा कैसा कोहरा है कि शरीर में ठंडक नहीं महसूस हो रही है और कोहरा इतना घना है। बाद में दोस्तों पता चला न्यूज़ चैनल से और न्यूज़ से कि वो दिल्ली का एयर पोल्यूशन है, जिसको हम यहाँ अपने शहर में बैठ के सुनते हैं सिर्फ कि दिल्ली की हवा बहुत पॉल्यूटेड हो गई है। उसको जब मैंने देखा तो मैं अंदर से सिहर उठा के, दोस्तों ये कौन सी इतना ज़बरदस्त पॉल्यूशन। जो भी लोग बाहर निकलते हैं रोड पे, वो आप 100 में से 99% लोगों को देखेंगे वो मास्क लगा के या चेहरे पे रुमाल बांध के चलते हैं, और शाम तक उनका रुमाल काला और गंदा हो चुका होता है। ये हवा की प्रदूषण की समस्या है दोस्तों। और वही हवा हम नाकों से अंदर फेफड़े में लेते हैं। दोस्तों, उस हवा में ऐसे बहुत से पार्टिकल होते हैं जो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि पिछले 20 सालों से या 25 सालों से अस्थमा के, COPD के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उसके पीछे रीज़न यही है दोस्तों, क्योंकि हवा हमारी शुद्ध नहीं है। अब दूसरे आवश्यक चीज़ों पे आते हैं। दूसरी आवश्यक चीज़ जिसके बिना जीवन संभव नहीं है वह है दोस्तों पानी। पानी की तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है। आज की डेट में घर घर में, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, हर एक घर में पानी साफ़ करने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस यानी RO का प्लांट हर एक घर में मशीन लगी हुई है। और दोस्तों, आप ये मत समझिए कि RO से आपका स्वास्थ्य बनेगा। RO आज की डेट में, आज का जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में लेटेस्ट साइंस का जो रिसर्च हुआ है उसमें ये पता चला कि RO की वजह से भी बहुत से हेल्थ चैलेंजेस आ रहे हैं शरीर में। उसमें से बहुत से सारे मिनरल्स फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में ख़त्म हो जाते हैं। इस वजह से हमारा जो TDS होता है, टोटल डिसॉल्व सॉल्यूशन, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। RO का TDS वैल्यू अगर आप चेक करिए, मिनरल वाटर का जो TDS वैल्यू है वो 8 और 10 निकलता है दोस्तों। जो कम से कम 150 से 200 TDS होना चाहिए, उसकी वैल्यू 8-10 निकलती है। तो आप ये मत समझिए कि RO आपने लगा दिया तो आपको जल में, पानी में बैक्टीरियल और इन्फेक्शनल वाले, फंगल वाले उस चीज़ों से तो राहत मिल गई, लेकिन वो आपके शरीर में आवश्यक न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचने दे रहा है। दोस्तों, पानी भी शुद्ध नहीं है। पहले हम नल का पानी पी लेते थे। पहले मुझे बचपन का याद है कि हम लोग अपने ननिहाल जाते थे, कुएं का पानी निकाल के पी लेते थे। दोस्तों, आज की डेट में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि कुएं का पानी या जो टैप वाटर आता है उसको भी पिया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, ये आज से 20-25 साल, 30 साल पहले तक ये हम लोगों ने खुद इस लाइफ को जिया है और आप सभी इसके साक्षात आप खुद महसूस करते होंगे। तो दोस्तों, पानी भी शुद्ध नहीं है। ढेर सारा जल प्रदूषण दुनिया भर के औद्योगिक और कूड़े कचरे से हमारे जल को प्रदूषित कर दे रहा है। अब दोस्तों, तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा सबसे आवश्यक चीज़ क्या है? वो है भोजन।
आपसे सवाल पूछता हूँ दोस्तों, खाद्य पदार्थ में आज की डेट में इतनी अवेयरनेस तो हो गई है थैंक्स टू गूगल, व्हाट्सएप या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से, कि लोगों को जानकारियाँ हो गई हैं। दोस्तों, क्या हम जो भोजन कर रहे हैं क्या वो बिल्कुल सही है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल सही नहीं है। उसमें ढेर सारी मिलावटें हैं। हम जो भी गेहूं, कोई भी चावल, कोई भी अनाज, कोई भी वनस्पति, कोई भी हम फल, कोई भी सब्जियां हम खा रहे हैं, वो सारे के सारे पॉल्यूटेड हैं। उसके अंदर ढेर सारे केमिकल, फर्टिलाइज़र मिलाया गया है। वो केमिकल और फर्टिलाइज़र वाले प्रोडक्ट जब हम खाते हैं दोस्तों, वो सारी चीज़ें हमारे शरीर में भी जाती हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, जिसको हम लोग अमृत की संज्ञा देते हैं, वो है दूध। गाय का दूध, भैंस का दूध। दूध हमें लगता है कि सबसे अच्छी चीज़ है, सबसे बढ़िया चीज़ है, फुल न्यूट्रिशन वाली चीज़ें मानी जाती हैं उसमें। आज की डेट में आपको दोस्तों बताऊं, कोई भी ग्वाले के पास अगर आप संपर्क करिए, कोई भी ग्वाला आप अगर उसके पास जाइए और आप देखिए, तो गाय या भैंस नॉर्मल तरीके से दूध नहीं देती हैं। आपने देखा होगा कि ग्वाला एक इंजेक्शन मारता है, और दोस्तों वो इंजेक्शन होता है ऑक्सीटोसिन का। और बताऊं दोस्तों, हम लोग दूध लेने के लिए एक निर्जीव बेजुबान प्राणी को कितने बड़े कष्ट से गुजारते हैं, उसका आज मैं आपको एहसास कराता हूं दोस्तों। ये ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन क्या होता है मैं आपको बताऊं। ये ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन हमारे मनुष्यों में भी लगता है। लेडीज़ जब प्रेग्नेंट होती हैं और जब डिलीवरी का टाइम आता है, और कभी कभी डिलीवरी टाइम से नहीं हो पा रही होती है, तो हम लेबर पेन देने के लिए ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन ही देते हैं। और ये ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन उस महिला को लेबर पेन की पोजीशन पे ले आ देता है, और प्रसव पीड़ा की वजह से बच्चा होता है। और आपको मालूम है कि इस दुनिया की सबसे बड़े पेन में से एक लेबर पेन या प्रसव पीड़ा होती है। दोस्तों, महिलाओं को जीवन में 1 या 2 बार उस चीज़ों से गुजरना पड़ता है, लेकिन वो जो दूध हम पीते हैं, वो दूध पाने के लिए ग्वाला हमारी गाय को या भैंस को रोज़ उस पेन से गुजारता है। और ये ऑक्सीटोसिन आज की डेट में हमारे दूध के साथ मिलके हमारे शरीर में भी ढेर सारे हार्मोनल चेंज कर रहा है। और हार्मोनल चेंज से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान इस दूध का है। और दोस्तों, मिलावट की बात करें तो मिलावट का तो कोई अंत ही नहीं है। खाद्य पदार्थ की चीज़ों में इतनी ढेर सारी मिलावट है। आपको दूध का उदाहरण लें, दूध में ही एक पदार्थ पाया जाता है मेलामाइन, जिसको भारत सरकार ने कुछ परसेंटेज तक अलाउ कर रखा है। दोस्तों, ये मेलामाइन आपको पेंट में चूना में पेंट में मिला के, जो सफ़ेद वाला पदार्थ होता है, जो सफ़ेद रंग का लिक्विड होता है, वो मेलामाइन होता है, और वो कड़ा होके चूना पत्थर की तरह बन जाता है। दोस्तों, वो दूध में अलाउ किया गया है वाइटिश कलर देने के लिए। ये है हमारे हिंदुस्तान देश की भारत सरकार का WHO मतलब जो मेलामाइन को भी इसने अलाउ कर रखा है। बाकी विश्व में किसी जगह मेलामाइन अलाउड नहीं है। दोस्तों, इस तरह अगर हम बात करें तो बहुत लंबा सेशन हो जाएगा और हम इसी पे बात करते रह जाएंगे। अब आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों, जब हमारे पास खाने की चीज़ शुद्ध नहीं है, जो सांस हम ले रहे हैं वो शुद्ध नहीं है, और जो हम पानी पी रहे हैं वो शुद्ध नहीं है, तो हमारे शरीर के अंदर ये सारी चीज़ें जा रही हैं। जब ये सारी अशुद्ध चीज़ें जा रही हैं दोस्तों, तो हमारे शरीर के अंदर कितनी बड़ी गंदगी का अंबार होगा, कितना बड़ा डिस्टर्बेंस, कितनी बड़ी अव्यवस्था हमारे शरीर के अंदर इंटेस्टाइन से, इसोफेगस से होते हुए, फूड पाइप से होते हुए अंदर हमारे लीवर और सारी चीज़ों को कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा काम करना पड़ता होगा इस टॉक्सिक एलिमेंट्स को निकालने के लिए। दोस्तों, आपको बताऊं एक शब्द में रोग क्या है। आपको जो भी भोज्य पदार्थ में न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, उस न्यूट्रिशन की कमी की वजह से ही रोग होता है। एक सिंपल एग्जांपल दूं, 1-2 एग्जांपल में आपको समझ में आ जाएगा। हमें ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, ऑस्टियोपेनिया कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपेनिया हमारे
हिंदुस्तान में आप देखा जाए तो 70% लोग ऑस्टियोपेनिया, 80% लोग ऑस्टियोपेनिया के मरीज हैं, जो ऑस्टियोपोरोसिस से एक स्टेप पहले की चीज़ होती है। इसका मतलब होता है कैल्शियम की कमी। हम आप देखते होंगे मैक्सिमम महिलाएं या पुरुष, हर किसी को जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है, हड्डियों में दर्द की प्रॉब्लम है, कमर दर्द की प्रॉब्लम है, दुनिया भर के हड्डियों में पेन होता रहता है दोस्तों। वो कैल्शियम की कमी की वजह से होता है, और कैल्शियम की कमी की वजह से आगे चल के आपको अर्थराइटिस के और भी रूप देखने को मिलते हैं, जिसमें से बहुत से टाइप के अर्थराइटिस बहुत टाइप के होते हैं। मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको बताऊं कि ये मोटा मोटा हम सभी जानते हैं कि कैल्शियम की कितनी आवश्यकता है शरीर को। अगर हमारे शरीर में प्रोटीन ना हो, प्रोटीन की कमी हो जाए दोस्तों, प्रोटीन की कमी होने पे हम कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। आयरन और फोलिक एसिड की कमी होने पे हम रक्ताल्पता यानी एनीमिया के शिकार हो जाते हैं। इस तरह से आप दोस्तों देखेंगे, अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाए, अगर कैल्शियम की कमी हो जाए, हमारे 350 से 400 केमिकल रिएक्शन बॉडी के जो है वो मैग्नीशियम पे, कैल्शियम पे डिपेंड करता है। हार्ट की बहुत बड़ी समस्याएं उससे जुड़ी हुई हैं। वो अगर कमी हो जाए तो वो सारी प्रॉब्लम होने लगती है। तो आप ये अगर ध्यान से देखें तो न्यूट्रिशन की कमी जो कि ऑब्वियस है, इतने सारे आज की डेट में हमारे भोजन थाल में न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। न्यूट्रिशन की बजाय हमारे भोजन थाल में टॉक्सिक चीज़ें आ चुकी हैं दोस्तों। हम रोज़ काम पे जाते हैं और आते हैं, उसके बाद हमारा मन करता है, क्योंकि शरीर पे गंदगी इतनी जमा हो चुकी होती है, हमारा मन करता है कि हम नहा लें, नहा के अपने शरीर के ऊपरी शरीर के आवरण को हम साफ़ कर लें। वो ऑप्शन हमारे पास है दोस्तों। हम जाते हैं साबुन से लगा के, पानी लगा के हम अच्छे से शरीर को, ऊपरी शरीर को नहला के साफ़ कर लेते हैं दोस्तों। क्या आपके पास कोई ऐसा तरीका है जिससे आप अपने शरीर में जो हमारी गंदगी बाहर दिख रही है उससे कई ज़्यादा गुना गंदगी शरीर के अंदर है, उसको साफ़ करने का क्या आपके पास कोई तरीका है दोस्तों? और आपको बताऊं, धीरे धीरे प्रॉब्लम क्या होती है जब हम इसी में फास्ट फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, मैदे से बनी चीज़ें खाते हैं, चीनी से बनी हुई चीज़ें खाते हैं, ज़्यादा सॉल्टेड चीज़ें खाते हैं, तो हमारे शरीर में क्या प्रॉब्लम आती है? हमारे शरीर में प्रॉब्लम आती है, मैदा अगर हम खाते हैं तो फूड पाइप से होते हुए हमारे इंटेस्टाइन में जाके चिपक जाता है। और दोस्तों, जो भी सर्जन होंगे, हमारे बहुत से मित्र सर्जन हैं, डॉक्टर, उनसे आप बात करिए। जब ऑपरेशन के टाइम पे वो ये देखते हैं और तो पाते हैं कि हमारे अंदर इंटेस्टाइन में जहाँ पे जो एक पोर्शन होता है विलाइस का, विलाइस मतलब उंगलियों जैसी संरचना होती है, जो हमारे भोजन से न्यूट्रिशन वाले प्रोडक्ट को, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व करते हैं, हमारे रक्त नलिकाओं में पहुंचाती है, यानी एब्जॉर्प्शन का काम करती है। वहाँ पे दोस्तों ये सारे जंक फूड जाके फंसे रहते हैं और इन विलाइस के ऊपर एक लेयर बना के रखे रहते हैं, जिस वजह से हम जो भी खाते हैं वो हम ना तो पचा पाते हैं और ना हम बॉडी में एब्जॉर्व कर पाते हैं। कहा जाता है दोस्तों, खाना इम्पॉर्टेंट नहीं है, पचाना इम्पॉर्टेंट है। अगर ये सारी समस्याएं हमारे साथ शरीर में है दोस्तों, हम स्वस्थ कैसे रहेंगे? लेकिन अगर प्रॉब्लम है तो हमें सॉल्यूशन पे भी आना पड़ेगा। सॉल्यूशन में दोस्तों किसी को अगर मेरी बात बुरी लगे तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। सॉल्यूशन में अगर हम, एक पैथी है एलोपैथी, अगर हम एलोपैथी के पास जाएं तो आपको बताऊं, विश्व के बड़े बड़े डॉक्टर्स भी जो ओपन हार्टेड बोलते हैं, वो कहते हैं अगर एलोपैथ से सर्जरी निकाल दी जाए तो एलोपैथ में कुछ नहीं बचता। बिल्कुल सही जो है समय दोस्तों, आपने जो सुना है वो बिल्कुल सही है। एलोपैथ की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है दैट इज़ ओनली सर्जरी। अगर सर्जरी वाला पार्ट अगर एलोपैथ से निकाल दिया जाए तो एलोपैथ में किसी भी रोग को क्योर करने की क्षमता नहीं है। और जिसका लाइव एग्जाम्पल हमारे साथ इस समय है, एक छोटे से अननोन वायरस ने पूरे विश्व को घुटने पे ला के रख दिया है। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था से लेके पूरी विश्व की मेडिकल साइंस, जो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ माने जाते थे, यूएस के, यूरोप के, वो आज की डेट में सब घुटने पे हैं। तो दोस्तों ऑप्शन क्या है हमारे पास? अगर हम एलोपैथ पे नहीं जाएंगे तो ऑप्शन आपके पास शुरू से था दोस्तों, हमने कभी ध्यान नहीं दिया। हम अगर
प्रकृति के पास वापस जाते हैं, नेचुरोपैथी पे जाते हैं, आयुर्वेद पे जाते हैं, तो हमें इसका सलूशन मिलता है। दोस्तों, कोरोना नाम का जो वायरस है, ये जब बहुत से लोगों को हो रहा है तो कैसे ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो सही हो जा रहे हैं, काफ़ी संख्या में सही हैं हो जा रहे हैं लोग, और कुछ लोग हैं जो नहीं सही हो पा रहे हैं। उन दोनों के बीच का डिफरेंस मालूम है? उन दोनों के बीच का डिफरेंस सिर्फ यही है कि जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, वो सही हो जा रहे हैं, जिनकी इम्यूनिटी डाउन है वो सही नहीं हो पा रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे पास परमानेंट इलाज क्या है कोरोना का? हम जो ये वैक्सीन खोज रहे हैं, ये सारी चीज़ें खोज रहे हैं, ये परमानेंट इलाज नहीं है। अभी कोरोना के लिए आया है, कोरोना के बाद एक कोई नया डरोना आ जाएगा, एक नया कुछ भी आ जाएगा दोस्तों, उसका कुछ भी नाम हो सकता है। हम कब तक इस तरह की चीज़ों से मानवता को संकट में डालते रहेंगे? उसका एक इलाज है दोस्तों कि क्यों ना हम अपने शरीर को ही इतना मजबूत कर लें कि हमें इस तरह की किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। उसके लिए दोस्तों हमें प्रकृति की ओर वापस लौटना पड़ेगा, और जब हम प्रकृति की ओर वापस लौटने की बात करते हैं तो हमें शुद्ध चीज़ें चाहिए होती हैं, जहाँ पे हम ऑर्गेनिक तरीके से चीज़ों को प्रोसेस्ड करके हम आपके पास पहुँचा सकें। दोस्तों, आपके पास समस्या क्या आएगी अगर हम नेचर की तरफ जाएं, एक नॉर्मल भोजन की तरफ जाएं, तो समस्या क्या आएगी? मान लीजिए हमारे आँख कमज़ोर हैं, डॉक्टर ने कहा कि विटामिन ए बढ़ाइए खाने में। विटामिन ए बढ़ाने का मतलब है कि आपको गाजर खूब खाना है। दोस्तों, गाजर आप कितना खा पाएंगे? जितने मात्रा में आपको विटामिन ए चाहिए, जो मेडिसिनल वैल्यू चाहिए, उस मेडिसिन वैल्यू के लिए क्या हमारे पास विटामिन ए गाजर के रूप में खाने का मादा है, क्या क्षमता है? क्या हम 1 किलो 2 किलो गाजर सुबह शाम खा पाएंगे? नहीं दोस्तों। उसके लिए आपके पास एक रास्ता है, वो है सप्लीमेंट के तौर पे। हम साई वैदिक तरीके से आपके पास प्रोडक्ट लाते हैं। दोस्तों, साई वैदिक क्या है? साई वैदिक का मतलब साइंस प्लस आयुर्वेद। हम अपनी पुरानी आयुर्वेद के ज्ञान को अपने लेटेस्ट साइंस के टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए सप्लीमेंट्स या प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं। हमारा अपना R&D होता है, हमारा अपना एक उसको भारत सरकार का जो भी लाइसेंस का जो प्रोसेस है, उस लाइसेंस के प्रोसेस पे हम गुजरते हैं और हमें एक क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है। और दोस्तों, एक छोटे से कैप्सूल में हो सकता है आपको 1 किलो गाजर के बराबर का विटामिन ए मिल जाए। ये आसान है दोस्तों। आज की भाग दौड़ की ज़िंदगी में सप्लीमेंट की आवश्यकता इसीलिए पड़ती है कि हम भाग दौड़ की ज़िंदगी में 1 किलो गाजर सुबह, 1 किलो गाजर शाम नहीं खा सकते हैं, लेकिन एक टैबलेट या एक कैप्सूल सवेरे, एक कैप्सूल शाम को खा सकते हैं। लोग पूछते हैं कि साहब, सप्लीमेंट अगर नेचुरल चीज़ों से ही बना है तो क्यों ना हम नेचुरल चीज़ें ही खाएं, लेकिन हमें मेडिसिनल वैल्यू के लिए जितनी चीज़ें चाहिए वो चीज़ें हम प्राकृतिक तौर पे नहीं खा पाएंगे। दूसरी बात, हम सभी को मालूम है कि सेब में बड़ा न्यूट्रिशन है, बहुत पोषक तत्व है। हमारे पास जो सेब आता है दोस्तों, कब का होता है? वो किसी एक दिन सेब तोड़ा जाता है, उस तोड़ने के बाद वो एक जगह स्टोर किया जाता है, स्टोरेज के बाद उसकी पैकिंग होती है, पैकिंग के बाद वो डिस्ट्रीब्यूशन पे निकलता है। डिस्ट्रीब्यूशन में भी नॉर्मल नहीं है कि आपके जम्मू का सेब निकला और सीधे आपके शहर में आ गया। वो एक पहले बड़े मंडी में जाता है, उस मंडियों से बड़े बड़े आढ़तिये जो होते हैं, बड़े बड़े व्यापारी, वो अपनी अपनी ट्रकें ले जाके वहाँ से लोड करते हैं। वहाँ से लोड करने के बाद आपके शहर में आता है, उस आपके शहर से रिटेलर्स खरीद के ले जाते हैं, और रिटेलर के बाद से कई दिनों बाद आप खरीदते हैं। और दोस्तों, हम भी खरीदने के बहुत दिनों बाद में कई दिन तक फ्रिज में रख के उस सेब को, जब से वो तोड़ा गया और जब हमारे पास आया, उसके बीच में एक बहुत लंबा गैप हो चुका है। और दोस्तों, इस वजह से उस सेब की न्यूट्रिशनल वैल्यू भी ख़त्म हो चुकी होती है। और ये चीज़ हर किसी चीज़ के साथ होता है। तो हमारे पास जो चीज़ें आ रही हैं, पहली चीज़ तो वो शुद्ध नहीं हो पाती है, क्योंकि हम उसको कुछ ना फर्टिलाइज़र, कुछ ना कुछ केमिकल डाल के ही ग्रो किए हैं। दूसरी चीज़, हमारे पास पहुंचने में बहुत लंबा समय लगता है।
तीसरी चीज़, हम उतने क्वांटिटी में उस चीज़ को खा नहीं सकते हैं, ले नहीं सकते हैं। इस वजह से आप देखेंगे कि वो कहावत जो है कि एक सेब रोज़ खाइए और डॉक्टर दूर भगाइए, वो आज की डेट में चरितार्थ नहीं हो पाती है। आप सोचते होंगे दोस्तों कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा होने के पीछे ये सारे कारण हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास सप्लीमेंट के तौर पे है कि अगर हमारे पास एक अच्छी कंपनी का सप्लीमेंट जो वर्ल्ड क्लास की क्वालिटी मेंटेन करता हो, जो ऑर्गेनिकली बना हुआ हो, ऑर्गेनिकली कल्टीवेटेड हो, उसका अगर हम लेटेस्ट साइंस के तौर पे प्रोसेस्ड करके अगर हम सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं, तो वो दोस्तों वो सप्लीमेंट अगर आप खाते हैं तो आपके स्वास्थ्य में अभूतपूर्व परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। और आपके शरीर में जो भी न्यूट्रिशन की वैल्यू कम होने की वजह से जो शरीर में प्रॉब्लम थी वो सब सही होना शुरू हो जाती है। दोस्तों हमारे पास भी 6 कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं, जिसमें एक कैटेगरी मोदी केयर में 6 तरह के हेल्थ सप्लीमेंट की कैटेगरी है, जिसमें से पहली कैटेगरी है जो एक फाउंडेशन बनाती है, हमारे शरीर के फाउंडेशन बनाने के लिए जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होता है वो है। दूसरी कैटेगरी है दोस्तों बोन्स की, जॉइंट पेन की। तीसरी कैटेगरी है दोस्तों हार्ट की, जो आज की डेट में कार्डियक पेशेंट ज़्यादा हैं, हार्ट के पेशेंट ज़्यादा हैं। चौथी कैटेगरी है दोस्तों किड्स की। पांचवी कैटेगरी है दोस्तों डाइजेशन की, क्योंकि आज की डेट में पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम से ढेर सारे हैं। और छठी कैटेगरी के प्रोडक्ट हमारे पास हैं विगर एंड वाइटैलिटी के। ये 6 कैटेगरी जिसमें हमने लगभग हमारे शरीर में जितने भी हेल्थ चैलेंजेस आते हैं लगभग सब इसमें कवर हो जाते हैं। आपको दोस्तों हर एक प्रोडक्ट के बारे में बहुत डिटेल, बहुत टेक्निकल नॉलेज मैं आज नहीं दूंगा, क्योंकि बहुत टेक्निकलिटी में जाने पे चीज़ें आपको समझ नहीं आती है। आपको भी डॉक्टर जब कोई भी दवा प्रिस्क्राइब करता है तो वो आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं देता कि उस दवा में क्या है, आपको उसके रिजल्ट से मतलब होता है। तो आज मैंने ये डिसाइड किया दोस्तों कि आपको प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन देता रहूं मोटे मोटे तौर पे, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा, और उस प्रोडक्ट की क्वालिटी का एहसास आपको करा सकूं। और प्रोडक्ट की क्वालिटी का एहसास कराने का एक तरीका है जो हमारे पास है कि हमारे सारे प्रोडक्ट डिमॉन्स्ट्रेबल होते हैं, हम उनका लाइव डेमो कर सकते हैं। दोस्तों आज शुरू करते हैं डेमो से। पहली कैटेगरी हमारी जिसमें आता है फाउंडेशन। फाउंडेशन की बात करें यानी फाउंडेशन का अर्थ होता है नींव। दोस्तों हमारे शरीर का नींव क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स किसको कहते हैं? हमारा पूरा शरीर का जो बेसिक यूनिट होता है वो होता है सेल यानी कोशिका। सेल्स का जो समूह होता है उसको कहते हैं टिश्यू, हिंदी में क्या कहते हैं, ऊतक, ऊतक कहते हैं, इंग्लिश में टिश्यू बोलते हैं। और दोस्तों टिश्यू का जो समूह होता है उसको कहते हैं ऑर्गन यानी अंग। अंग के समूह को कहते हैं ऑर्गन सिस्टम यानी अंग समूह, और ऑर्गन सिस्टम से मिलके एक बॉडी बनती है। तो दोस्तों बॉडी का जो बेसिक है, बिल्डिंग ब्लॉक है, वो है सेल यानी कोशिका। अगर हमें सेल के लेवल पे अगर हमने काम कर लिया, सेल को स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है। और हमारे सेल से ही हमारे शरीर की वृद्धि होती है। और सेल्स के प्रोग्रेस के लिए जो सबसे आवश्यक चीज़ होती है दोस्तों वो होता है प्रोटीन। हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। आपके वजन के 10% के आसपास उतने ग्राम का आपको प्रोटीन की आवश्यकता रोज़ पड़ती है। अगर आप 80 किलो के आदमी हैं तो आपको 8 ग्राम प्रोटीन आपको हमेशा चाहिए रहता है, 80 ग्राम प्रोटीन हमेशा चाहिए रहता है। तो दोस्तों प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन बड़ा लंबा सब्जेक्ट है। हम बड़ा खुश हो जाते हैं अपने बच्चों को, क्योंकि बच्चों में ही हमें प्रोटीन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता महसूस होती है। वैसे आज की डेट में देखा जाए तो प्रोटीन की आवश्यकता हर किसी को है, लेकिन बच्चों में हम सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि वो बढ़ते उम्र के हैं। प्रोटीन के पीछे सर बहुत कहानियाँ हैं। प्रोटीन में जो भी हमारे पास अवेलेबल मार्केट में अवेलेबल है, बूस्ट है, बॉर्नविटा है, पीडियाश्योर है, या जो भी हम समझ के ले आते हैं, उसमें आज आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन बताता हूं। हालांकि आज का सेशन बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं ये सारी चीज़ें बताने लगूंगा, लेकिन एक छोटा कैलकुलेशन बता दूं आपकी आंख खोलने के लिए कि प्रोटीन
आप जब भी आप ले आते हैं मार्केट से, आप देखेंगे उसमें एक वैल्यू लिखी रहती है कि पर 100 ग्राम कितने ग्राम प्रोटीन इसमें अवेलेबल है। दोस्तों आप सरप्राइज हो जाएंगे, जिनको आप प्रोटीन ड्रिंक के नाम पे ले आते हैं, वो उसमें आप देखेंगे कि 100 ग्राम में मात्र 7 ग्राम प्रोटीन होता है। और उस 7 ग्राम प्रोटीन में भी आप 100 ग्राम प्रोटीन तो रोज़ नहीं देते हैं, अपने बच्चों को एक स्कूप देते हैं, यानी 10 ग्राम देते हैं। 10 ग्राम प्रोटीन में यानी आप एक स्कूप अगर 10 ग्राम का चम्मच आपने मिला के दिया तो 100 का 10 ग्राम यानी 0.7 ग्राम आपने प्रोटीन उस दूध में मिला के दिया। और दोस्तों मज़े की बात है कि ये 0.7 ग्राम भी आपके शरीर को नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रोटीन खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पचाना इंपॉर्टेंट है। WHO ने एक वैल्यू दी है जिसको कहते हैं PDCAS, PDCASS, प्रोटीन डाइजेस्टिबल करेक्टेड एमिनो एसिड स्कोर। PDCAS आपको बताता है कि आपका जो प्रोटीन है वो कितने अच्छे क्वालिटी का है और कितना अच्छा उसमें बॉडी में एब्जॉर्प्शन की रेंज है। PDCAS 1 सबसे अच्छी वैल्यू होती है और PDCAS 1 वैल्यू का जो प्रोटीन होता है वो आपके शरीर को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है, वो सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है। दोस्तों मार्केट में उपलब्ध बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है, मार्केट में जितने भी आपके पास प्रोटीन के पाउडर उपलब्ध हैं जो हम बच्चों को देते हैं, उसमें कोई भी PDCAS 1 वैल्यू का प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि जो भी कंपनी PDCAS 1 वैल्यू का प्रोटीन देगी वो फ़ख्र से सीना चौड़ा करके उसको मेंशन करती है कि हमारा जो प्रोटीन है वो PDCAS 1 वैल्यू का है। दोस्तों आप PDCAS वैल्यू ज़रा खोज लीजिएगा, आपके पास जो भी मार्केट में उपलब्ध ब्रांड होंगे, चाहे प्रोटोनेक्स हो, चाहे बूस्ट हो, चाहे हॉर्लिक्स हो, चाहे बॉर्नविटा हो, उसमें PDCAS वैल्यू का मेंशन नहीं रहता है, क्योंकि वो उतने अच्छे स्तर का प्रोटीन डाइजेशन के मामले में और क्वालिटी मामले में नहीं है। हमारे पास दोस्तों एक ऑल प्लांट प्रोटीन है, उसका मैं आपके सामने एक लाइव डेमो भी करूंगा। ये दोस्तों ऑल प्लांट प्रोटीन है। ऑल प्लांट प्रोटीन हमारा जो है मार्केट में और भी इस तरह के प्रोटीन आप अवेलेबल हैं। 10 ग्राम अगर आप स्कूप लेते हैं, 10 ग्राम में से 8.5 ग्राम लगभग आपको प्रोटीन मिलता है, और वो 8.5 ग्राम भी 90% बॉडी में, या 90 से भी ज़्यादा 95% तक बॉडी एब्जॉर्व कर लेती है। और वहीं मार्केट का जो प्रोटीन है, जो एक चम्मच में सिर्फ 0.7 ग्राम आपको मिला था, वो 0.7 ग्राम की भी PDCAS वैल्यू कहीं 0.3 के आसपास होती है, यानी उसका भी सिर्फ 0.7 का भी 30% ही बॉडी में एब्जॉर्व होगा। इसका मतलब 0.2 ग्राम। दोस्तों जहां हमें अपने बच्चों को, अगर 20 किलो का बच्चा है, 20 ग्राम प्रोटीन देना है और हम 2 बार बॉर्नविटा या बूस्ट मिला के संतुष्ट हो जाते हैं कि हमने प्रोटीन दे दिया, और दोस्तों मिला कितना, दोनों टाइम का अगर हमने प्रोटीन जोड़ लिया तो 0.2 यानी 0.4 ग्राम, 1 ग्राम भी प्रोटीन बॉडी को नहीं मिलता है दोस्तों। और हमारे भोजन में भी प्रोटीन वाले हमारा जो भोजन है हिंदुस्तानियों का, वो कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट है। आप उसमें रोटी और चावल की प्रधानता देखेंगे, प्रोटीन रिच डाइट नहीं होता है। तो हमारे बच्चों को या हमें खुद भी प्रोटीन नहीं मिल पाता है। और आज के वर्तमान समय में जब कोरोना का संकट है, और जब हमने आपसे बात की कि हम खुद की इम्यूनिटी बढ़ाएं ताकि कोरोना या डरोना या कोई भी वायरस अगर आए तो हमारे ऊपर असर ना करे, उसको बढ़ाने के लिए दोस्तों प्रोटीन की आवश्यकता है। और वो प्रोटीन आपको प्रोटीन की वजह से ही एंटीबॉडीज़ बनती हैं, और वही एंटीबॉडीज़ हमारे किसी भी तरह के बैक्टीरिया, किसी भी तरह के फंगस, किसी भी तरह के वायरस को ख़त्म करने में सक्षम होती है। तो वो एंटीबॉडीज़ बनती है प्रोटीन से, और हमारे डाइट में प्रोटीन गायब है। हमारे डाइट में प्रोटीन नहीं है दोस्तों, इस वजह से हमें समस्या हो रही है। और उल्टा हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, जहाँ पे प्रोटीन क्या कोई भी न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। अगर हम ऑल प्लांट प्रोटीन लें तो ऑल प्लांट प्रोटीन में आपके सामने मैं दिखाऊंगा कि हमारा ऑल प्लांट प्रोटीन कितने अच्छे क्वालिटी का है। जितने भी अच्छे क्वालिटी का प्रोटीन होगा आप देखेंगे दोस्तों, अगर आप उसको पानी में मिलाएंगे, बड़े से बड़े कंपनियों का, जो मार्केट की जो बेस्ट कंपनियां भी मानी जाती हैं, उसके भी प्रोटीन अगर आप पानी में मिलाएंगे तो वो घुल नहीं पाता है। बट दोस्तों ये हमारे यहाँ का ऑल प्लांट प्रोटीन जिसकी PDCAS वैल्यू 1 है, आपके सामने ही मैं आपको पानी में घोल के दिखाऊंगा। ये सर लाइव डेमो है।
ये देखिए आपके सामने मैं मिलाता हूँ, ये पानी में पूरा पानी में मिल जाएगा, घुल जाएगा। और मार्केट में उपलब्ध कोई भी प्रोटीन जो अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन का दावा करता है, आप उसको मिलाइएगा, मिला के आप पाएंगे कि वो प्रोटीन कायदे से मिलता नहीं, घुलनशील नहीं है। जब वो पानी में नहीं घुलता तो हमारे शरीर में कैसे जाएगा। दोस्तों ये आपको दिखाता हूँ कि इसमें नीचे कुछ भी प्रेसिपिटेट भी नहीं है, कोई रेजिड्यू नहीं है। दोस्तों ये आपके सामने ग्लास है और इसके अंदर आप देखिए कोई भी प्रोटीन का हिस्सा, कुछ भी पाउडर नहीं बचा है। इसका मतलब हमारे प्रोटीन की क्वालिटी आपके सामने है कि हमारे प्रोटीन की क्वालिटी कितनी अच्छी है। प्रोटीन के क्रम में ही हमारे पास फाउंडेशन में प्रोटीन, ऑल प्लांट प्रोटीन है। हमारे पास प्रोटीन क्रेस्ट है जो हमारे बॉडी बिल्डिंग या जिम जाने के लिए, या फुल न्यूट्रिशन डाइट है, या है वेट मैनेजमेंट में भी काम करता है। हमारे पास बच्चों के लिए स्ट्रॉन्ग स्मार्ट है जो हम अभी किड्स सेक्शन में बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल है। मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल में 12 विटामिन, 8 मिनरल्स मिलते हैं और 2 एमिनो एसिड है दोस्तों, 6 फाइटो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। इस तरह करके आज के युग में अगर हमारे पास कायदे से सब्जी नहीं मिल पा रही है, हमें टोटल विटामिन टोटल मिनरल नहीं मिल पा रहे हैं, हम सुबह एक गोली सिर्फ अगर मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल की अपनी खा लेते हैं तो आज की डेट में हमारी बॉडी में जितनी भी न्यूट्रिशन वैल्यू की आवश्यकता होती है उसको हम पूरा कर सकते हैं, हमारा मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल। इसके बाद दोस्तों हमारे पास आता है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना को दोस्तों बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। 80% प्रोटीन पाया जाता है इसमें और ये बहुत समुद्र के अंदर गहरे एक हरी नीली शैवाल होती है जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, वहाँ से लिया जाता है। और दोस्तों ये एस्ट्रोनॉट्स का भी फूड है। जब हमारे एस्ट्रोनॉट्स ऊपर जाते हैं चांद में तो वो फिजिकली चावल दाल या इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं ले जा पाते हैं, तो उनके शरीर में जितने भी आवश्यकताओं के लिए चीज़ें चाहिए रहती हैं उसमें स्पाइरुलिना का सबसे बड़ा योगदान है। वो स्पाइरुलिना के कैप्सूल ले जाते हैं दोस्तों। स्पाइरुलिना बहुत शानदार प्रोडक्ट है। हमारा स्पाइरुलिना आपको हर तरीके से प्रोटेक्ट करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। हमारे स्पाइरुलिना से आपकी हीमोग्लोबिन बढ़ता है। इस तरह से उसके बहुत से काम हैं, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा दोस्तों, अदरवाइज ये सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास आता है दोस्तों एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट जिसका नाम है नोनी। नोनी दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने सबसे ज़्यादा फोकस किया था। इसको वंडर फ्रूट भी कहते हैं, इसको मिरेकलस फ्रूट भी कहते हैं और ये एक साथ 1300 बीमारियों पे काम करता है दोस्तों। नोनी का इस्तेमाल हर किसी को करना चाहिए। इससे आपको डाइजेशन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम से आप मुक्ति मिल जाएगी। बोन्स की रिलेटेड हड्डियों में दर्द हो रहा है, इस तरह की प्रॉब्लम से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके हेयर फॉल हो रहे हैं तो उससे मुक्ति मिल जाएगी। आपकी आई साइट बढ़ाता है। और दोस्तों अगर पेट सही हो गया तो आयुर्वेद के हिसाब से 90% बीमारियां ऐसे ही दूर हो गई। तो नोनी का इन सब चीज़ों में बहुत ज़बरदस्त रोल है, एंटी कैंसरस रोल है दोस्तों, बहुत है। नोनी के बारे में एक डिटेल सेशन हम कर सकते हैं, एक अलग से सेशन कर देंगे नोनी को लेकर। तो हमारे फाउंडेशन प्रोडक्ट में नोनी भी आता है। और दोस्तों आज की डेट में कोरोना में जब हमें इम्यूनिटी बढ़ानी है तो विटामिन C का बहुत ज़्यादा यूज़ है। सभी लोग कहते हैं विटामिन C लीजिए। हमारे पास दोस्तों विटामिन C के लिए सबसे अच्छा प्रोडक्ट आंवला जूस है। और आंवला जूस का दोस्तों आंवला जूस आपको बहुत सी कंपनियों में मिल जाएगा और एक बहुत फेमस कंपनी है जो हिंदुस्तान की, वो भी है, उसके पास भी आंवला जूस है। लेकिन दोस्तों एक आंवला जूस होता है जो नाम का होता है, एक आंवला जूस होता है जो काम का होता है। हमारे आंवला में क्या क्वालिटी है उसका एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आपके सामने करते हैं दोस्तों, वही उसी कंपनी के साथ जिस कंपनी का नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। ये आपके सामने हमारे कंपनी है जिसका आंवला जूस आता है और लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं और सोचते हैं कि हाँ आंवला जूस तो हम पी रहे हैं। दोस्तों
आंवला जूस पीना और आंवला जूस का लाभ उठाना दो अलग चीज़ें हो जाती हैं। आपके सामने दोस्तों इसका लाइव हम डेमो करते हैं। ये दोस्तों हमने इसमें पानी मिलाया, 2 गिलास है, दोनों में हमने पानी मिलाया। और शरीर में अशुद्धियों को साफ करने में सबसे ज़्यादा इसका योगदान है, तो हमने अशुद्धि के रूप में बीटाडीन मिला दिया। ये हमने मिलाया दोस्तों। दोस्तों ये हमने अपने यहाँ का आंवला जूस लिया। दोस्तों एक ख़ास बात बता दूं कि हमारे यहाँ का जो आंवला है वो हम शिवालिक पहाड़ियों के रेंज से लेते हैं। ये दोस्तों आपके सामने है कि इसने गंदगी को सीधा सीधा साफ़ कर दिया, काट दिया। ये हमारे दूसरे कंपनी का भी एक है, पतंजलि का। और दोस्तों ये हमने इसमें मिलाया, रिज़ल्ट आपके सामने है दोस्तों। एक ढक्कन मैंने अपने यहाँ का मिलाया, एक ढक्कन आंवला जूस इसका मिलाया गया आपके सामने दोस्तों। बिना कुछ हिलाए, बिना कुछ मिलाए इसने इसको पूरी तरह से साफ़ कर दिया। इसी तरह हमारे शरीर की जो गंदगी है, विटामिन सी या हमारा आंवला, वो पूरी तरह साफ़ कर सकता है। दोस्तों आप पूछ सकते हैं अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है? दोनों ही आंवला जूस हैं दोस्तों। यहीं पे अंतर आता है क्वालिटी का। हमारे जो आंवला है वो ऑर्गेनिकली ग्रोन है और शिवालिक रेंज की पहाड़ियों से चुने हुए आंवला हैं, जो कि वर्ल्ड का बेस्ट आंवला माना जाता है। ये दोस्तों इस वजह से आंवले की क्वालिटी का जो फ़र्क है वो आपके सामने है दोस्तों। दोनों एक ढक्कन हमने मिलाया, एक ने काम किया और दूसरे ने कोई काम नहीं किया। ये आपके सामने दोस्तों आंवला का हमने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया। इसके बाद दोस्तों दूसरा हमारा रेंज आता है। इसके बाद दोस्तों दूसरा रेंज हमारा आता है, वो होता है बोन्स और जॉइंट्स का, हड्डियों के और जॉइंट की प्रॉब्लम को लेकर आता है। इसमें हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है दोस्तों, और उससे जुड़ी एक छोटी सी स्टोरी हमारे साथ है जो लाइव मेरे साथ हुआ था, वो भी आपको बताऊंगा दोस्तों। आपकी आंखें खुल जाएंगी। आज से 10 साल पहले तक जब हम न्यूट्रिशन की बात करते थे, न्यूट्रास्यूटिकल की बात करते थे, तो फार्मास्यूटिकल कंपनियां या मेडिकल साइंस के जो डॉक्टर्स हैं इसको एक सिरे से नकार देते थे। दोस्तों आप सभी हमारे जो भी फार्मा फील्ड के होंगे या जो भी मेडिकल फील्ड के होंगे वो इस चीज़ से आसानी से एग्री हो जाएंगे। हम आज से 10 साल पहले अगर हम एंटीऑक्सीडेंट की बात करते थे तो डॉक्टर हंसी उड़ाते थे कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है। आज की डेट में हर एक दवा के पर्चे में आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा। हम इसके पहले जब हम ये बात करते थे कि जॉइंट में अगर मान लीजिए आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, यानी आपके जॉइंट के बीच का जो साइनोवियल फ्लूइड है वो सूख गया या जो कार्टिलेज वो घिस गई, हम कहते थे पूरे विश्व में सिर्फ एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको कहते हैं ग्लूकोसामाइन, वो सिर्फ ऐसी क्षमता रखता है। प्रकृति के पास हर चीज़ का इलाज है दोस्तों। प्रकृति में सिर्फ ग्लूकोसामाइन ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपकी वो जो कार्टिलेज घिस गई है, जिसकी वजह से आप गठिया के शिकार हो गए हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस के आप शिकार हो गए हैं, गाउटी आर्थराइटिस के शिकार हो गए हैं, वो उसमें आपको राहत दे सकती है। और वो अकेला ऐसा प्रोडक्ट है जो साइनोवियल फ्लूइड को भी बना देगा और घिसी हुई कार्टिलेज को बना देगा। पूरे विश्व में दोस्तों एलोपैथ में कोई इलाज नहीं है जॉइंट पेन का। आप किसी भी डॉक्टर से, अपने मित्र से पूछ के देखिएगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस या जो एक सबसे ज़्यादा कॉमन आर्थराइटिस है ऑस्टियोआर्थराइटिस, उसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि जो पैड घिस गया वो घिस गया, जो साइनोवियल फ्लूइड सूख गया वो सूख गया। हम जब कहते थे दोस्तों तो मेडिकल साइंस हमारे ऊपर हंसता था, हमें मानते नहीं थे लोग कि न्यूट्रास्यूटिकल टाइप की भी कोई चीज़ होती है, न्यूट्रिशन से भी और प्राकृतिक चीज़ों से भी कुछ हो सकता है। यही चीज़ मेरे एक बहुत खास रिलेटिव हैं, उनको फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम हुई। वो
मैं गोरखपुर से हूँ, तो गोरखपुर के एक बहुत नामी डॉक्टर हैं, तरंग सबसे बड़ा नाम है उनका, तरंग चौराहे पे, उनके पास वो गए इलाज कराने। मैं उनसे बहुत दिनों से कहता था कि आप हमारे यहाँ का आप फ्लैक्सीड ऑयल लीजिए, हमारे यहाँ का ग्लूकोसामाइन लीजिए, हमारे यहाँ का कैल्शियम लीजिए, आपको राहत ज़रूर मिल जाएगी। बट वो न्यूट्रिशन की वैल्यू और सप्लीमेंट्स को कुछ समझते नहीं थे। वो कहते थे देखो मैं आज तक न्यूट्रिशन या सप्लीमेंट नहीं खाया तो क्या मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। लेकिन जॉइंट पेन में जब ये फ्रोजन शोल्डर जब बहुत बढ़ गया तो वो डॉक्टर से मिले, उन्होंने उनको दवाएं लिख के दी। संयोग से कुछ दिनों बाद मैं भी पहुंच गया और उत्सुकतापूर्वक मैंने प्रिस्क्रिप्शन उठाया। मैंने कहा जी आपने क्या, आपको डॉक्टर ने क्या दिया है, ज़रा मैं भी देखूं। तो वो जब मैंने प्रिस्क्रिप्शन पढ़ा और मैंने जब दवाएं देखी तो दोस्तों आज की डेट में ग्लूकोसामाइन उन्होंने लिखा हुआ था, जिसको जो स्ट्रिप के तौर पे गोलियों और कैप्सूल के रूप में था, और वो उनको प्रिस्क्राइब था। वो उसको 1 महीने से खा रहे थे और कह रहे थे कि मेन दवा यही है, डॉक्टर ने कहा है यही सबसे इम्पॉर्टेंट दवा है, इसी से आपको आराम मिलेगा। और दोस्तों उसके अलावा उन्होंने कुछ दिया भी नहीं था, उसके अलावा कैल्शियम था और पेन किलर था। तो दोस्तों जिस ग्लूकोसामाइन का एक सिरे से नकार दिया जाता था मेडिकल साइंस में, उसी ग्लूकोसामाइन को आज की डेट में जो भी वो वहाँ पे भी दोस्तों जो डॉक्टर्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को जानते हैं, जो अपने मरीज में विश्वास करते हैं कि मरीज को रोग दूर हो, सिर्फ वही इस तरह के प्रोडक्ट्स लिख रहे हैं। और उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब के यहाँ तो कई गत्ते ये प्रोडक्ट पड़ा हुआ था। मैंने उनसे कहा कि देखिए यही चीज़, ये सेम प्रोडक्ट मैं आपको बता रहा था, बल्कि इसकी पावर बहुत अच्छी है क्योंकि हमारा नेचुरल रिसोर्स है और पावर में भी अच्छा है और रेट में भी उससे सस्ता है। और आप उस समय नहीं मान रहे थे, अब देखिए आप वही चीज़ खा रहे हैं, लेकिन एक आपको डॉक्टर ने लिख दिया इसलिए आप इसको खा रहे हैं, और आप इसको 1 महीने की जो खुराक है हमारे यहाँ से ज़्यादा महंगे आप खुराक खा चुके हैं। तो दोस्तों ये लाइव एग्जाम्पल था हमारे सामने। तो ग्लूकोसामाइन हमारे साथ है, बोस्वेलिया के साथ है, उसमें जुड़ा हुआ है, जो बहुत एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी पेन का काम करता है, एनाल्जेसिक का काम करता है। उसमें करक्यूमिन मिल जुड़ा हुआ है दोस्तों, करक्यूमिन एंटी एनाल्जेसिक का काम करता है, पेन को और स्वेलिंग को दूर करता है। हल्दी, करक्यूमिन मतलब हल्दी जिसको हम जानते हैं, हल्दी का जो मेन तत्व होता है उसको करक्यूमिनाइड बोलते हैं। उसी करक्यूमिनाइड को हमने अपने ग्लूकोसामाइन में जोड़ा हुआ है ताकि हमारे रिजल्ट अच्छे आएँ। और उसमें एक तत्व है दोस्तों बायोपरीन, बायोपरीन स्टिमुलेट कर देता है हमारे रिजल्ट को, और वो निकाला जाता है काली मिर्च से, और इस वजह से हमारा जो ग्लूकोसामाइन है वर्ल्ड का बेस्ट ग्लूकोसामाइन है दोस्तों, और उससे रिजल्ट हमने पाए हैं। दूसरा प्रोडक्ट आता है जॉइंट में कैल्शियम। कैल्शियम ऐसा प्रोडक्ट है दोस्तों जो विश्व में हर किसी को, खासकर भारत में 80 से 90% लोग कैल्शियम डेफिशिएंट हैं। अगर आज की डेट में वो BMD अपना टेस्ट करा लें तो उनको उनका जो डेंसिटी है बोन की वो हमेशा कम निकलेगी, और ऑस्टियोपोरोसिस अगर नहीं तो ऑस्टियोपेनिया जरूर से जरूर। महिलाओं को सबसे ज़्यादा 1200 mg की आवश्यकता पड़ती है। हमारे भोजन थाल से दोस्तों ये कैल्शियम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हम बहुत ज़्यादा करते हैं तो मुश्किल से 200-300 mg तक कैल्शियम अपने खाने में ले पाते हैं। और कैल्शियम इतना ज़्यादा क्रूशियल है दोस्तों, कैल्शियम का एक फिक्स परसेंटेज होता है जो ब्लड स्ट्रीम में भी रहता है, और ब्रेन कभी भी ब्लड स्ट्रीम के कैल्शियम को कम नहीं होने देता है, क्योंकि अगर वहाँ पे कम हो गया तो हमारी बॉडी कोलैप्स कर जाएगी। तो वो क्या करता है, अगर आपको जितना आपको आवश्यकता है, अगर महिलाओं का उदाहरण लें कि 1200 mg रोज़ कैल्शियम चाहिए, और अगर उतनी कैल्शियम नहीं है, हमारे खाने में नहीं मिल रहा है, तो हमारे हड्डियों में जो कैल्शियम है दोस्तों वो ब्रेन आदेश देता है कि वहाँ की कैल्शियम को आप ले आओ, और वो ब्लड स्ट्रीम में मिलता है। दोस्तों एक तो हमारे पास सोर्स अलग से आ नहीं रहा है, और जो हमारे पास मौजूद है वो भी धीरे धीरे ब्रेन की वजह से ब्लड में हमारे जाता रहता है। और हम इसी वजह से देखते हैं कि महिलाओं में मैक्सिमम कमर की प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा चोट लगता है उनको फ्रैक्चर हो जाता है, इस तरह की समस्याएं लोगों के साथ आने लगती हैं। और कैल्शियम हार्ट के लिए भी बहुत क्रूशियल होता है,
करीब 300 केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। कैल्शियम अगर कमी रहेगी तो हमारे हार्ट से लेके बहुत सी जगह पे कैल्शियम का क्रूशियल रोल है, उतने डिटेल में नहीं जाऊंगा। आप ये समझिए कि कैल्शियम हर एक व्यक्ति को अति आवश्यक है, बट हमारे पास कैल्शियम नहीं मिलता है। दोस्तों आप देखते होंगे प्रेगनेंसी के दौरान या लेडीज़ को सबसे ज़्यादा कैल्शियम लिखा जाता है। कैल्शियम के साथ क्या लिखते हैं? कैल्शियम के साथ लिखते हैं एंटी एसिडिटी वाली एक दवा लिख देते हैं, ताकि क्योंकि कैल्शियम जो हमें मार्केट में मौजूद है वो है कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट उतना अच्छा सोर्स नहीं है क्योंकि वो बॉडी में एब्जॉर्ब उतना अच्छा नहीं होता, मुश्किल से 30-40% एब्जॉर्ब होता है। बाकी सारा कैल्शियम वेस्ट होता है और उसकी वजह से एसिडिटी होती है और दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। दोस्तों कैल्शियम का भी हम आपको सामने लाइव डेमो दिखाएंगे। हमारा जो कैल्शियम है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा बायो अवेलेबल जो सोर्स है कैल्शियम साइट्रेट मिलेट, जो सबसे अच्छी क्वालिटी में से एक माना जाता है हमारा कैल्शियम। दोस्तों कैल्शियम साइट्रेट मिलेट है। मार्केट में जितने भी हैं, आपको ये सबसे फेमस जो ब्रांड है शेलकल, आपको देखा मैं इसके साथ इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करूंगा। शेलकल के साथ ही डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगा दोस्तों कि शेलकल में आप जब खाते हैं इसका जो सोर्स है वो कैल्शियम साइट्रेट होता, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और इसमें हमारे कैल्शियम के साथ विटामिन D3, मैग्नीशियम, जिंक, ये सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। इसमें भी चीज़ें हैं, लेकिन हमारा जो कैल्शियम का स्रोत है शेलकल का वो बहुत अच्छा नहीं है। दोस्तों ये हमने कैल्शियम निकाला और एक हमने अपना कैल्शियम दोस्तों ये हाफ तोड़ के रखा है ताकि बच्चे आराम से इसको स्वैलो कर सको। ये हमने अपना कैल्शियम इसमें डाला। दोस्तों ये आपके सामने ये विनेगर है जो कॉमनली अवेलेबल है। ये एसिटिक एसिड से बनता है क्योंकि शरीर के अंदर एसिड रहता है HCl के रूप में अलग अलग उसमें, तो हम उसको दिखाते हैं आपको दोस्तों कि ये क्या हो रहा है। ये हमने शेलकल वाले उस प्रोडक्ट पे डाला और ये हमने अपने उसमें डाला। ये दोस्तों ये देखिए रिज़ल्ट, ये आप देख पा रहे होंगे। मैं ऊपर से स्क्रीन ले आता हूँ कि जिसमें शेलकल पड़ा हुआ है उस पोजीशन है। ये सर ये शेलकल वाला है और ये हमारा है। आप देखेंगे कि हमारा वाला धीरे धीरे घुल रहा है और इसमें पूरा झाग और एसिडिटी, गैस, बुलबुले, बबल्स सब मिलना शुरू हो गया है दोस्तों। ये है सर दोस्तों, ये हमारे मार्केट में जो सबसे फेमस ब्रांड है ये उसकी पोजीशन है। आपको दोस्तों ये झाग दिख रहा होगा, इसमें देखिए इसमें बिल्कुल कहीं कोई रिएक्शन नहीं है, बल्कि धीरे धीरे वो डिज़ोल्व हो रहा है। ये दोस्तों ये प्रॉब्लम है। देखिए दोस्तों झाग इतना हो गया कि अब आपको दिखना शुरू हो गया होगा और इसमें आपको कुछ नहीं दिखेगा। ये सर ये प्रॉब्लम है हमारे, हम जो कैल्शियम समझ के ले आते हैं उस कैल्शियम में। दोस्तों इसके बाद हमारे पास अगला सेक्शन आता है हार्ट का। अब मैं थोड़ा जल्दी करूंगा क्योंकि काफ़ी लंबा सेशन होता जा रहा है। हार्ट में हमारे पास कार्डियो एक्टिव है। कार्डियो एक्टिव से हमारे हार्ट को बहुत सपोर्ट मिलता है, हमारे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत दूर होती हैं। कार्डियो एक्टिव के अलावा हमारे पास गार्लिक पर्ल है जिससे हमारे पास गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और बैड कोलेस्ट्रॉल ख़त्म होता है, HDL बढ़ाता है, LDL ख़त्म करता है। उसकी वजह से हमारे ब्लड प्रेशर के पेशेंट को गार्लिक पर्ल की बहुत अच्छी फ़ायदे मिलते हैं। जो सांस की प्रॉब्लम वालों को बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। इस तरह गार्लिक पर्ल आपके पास अवेलेबल हो सकता है। हमारे पास फ्लैक्स सीड ऑयल है जिसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 का कॉम्बिनेशन है। दोस्तों फ्लैक्स सीड ऑयल भी अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। उससे हमारे बाल के नाखून से लेके हमारे नाखूनों की ग्रोथ के लिए, हमारे बाल के लिए, हमारे आँखों के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए, हमारे हार्ट में जो कैपिलरीज़ में जो ब्लॉकेज हो जाता है उसको दूर करने के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, शुगर में, इस तरह करके बहुत ढेर सारे इस्तेमाल होते हैं फ्लैक्सीड ऑयल के। दोस्तों उसके बाद हमारे पास आता है डाइजेशन। डाइजेशन सबसे इम्पॉर्टेंट रोल
प्ले करता है दोस्तों। जैसे मैंने बताया कि विलाइज में जाके वो चीज़ें फंस जाती है, जंक फूड और मैदा, उसको दूर करने के लिए, अंदर से नहाने के लिए हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है डिटॉक्स। डिटॉक्स का दोस्तों आपके सामने लाइव डेमो करते हैं कि डिटॉक्स हमारे शरीर के अंदर की गंदगी को किस तरीके से साफ करता है। दोस्तों ये आपके सामने मैंने आलू लिया, आलू को हमने एक तरह से हमने शरीर का ये अगला अंदर का हिस्सा हमने दिखाया, इसमें हमने इसमें हमने दोस्तों एक एक बूंद नील, जो गंदगी का परचायक है, ये दोस्तों एक डेमोन्स्ट्रेशन है जो हम सिंबॉलिक डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, और ये नील हमने दोनों उसमें कर दिया। ये हमारे शरीर के अंदर की गंदगी को दिखा रहा है। हमारा शरीर इस तरह से अंदर गंदा हो चुका है। अब इस शरीर की गंदगी को अगर हम नॉर्मली साफ़ करें, पानी से साफ़ करना चाहें या किसी और चीज़ों से साफ़ करना चाहें, तो वो उतने अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता है। और दोस्तों हमारे पास डिटॉक्स जो है उससे आपको दिखाता हूँ कि ये कितने अच्छे से साफ़ करता है। ये डिटॉक्स है, इसको छोटा इसका चूरा बना देता हूँ। ये जुगाड़ करके रखा था, एक नया जुगाड़ आज समझ में आ गया कि इसको क्रश करने के लिए 2 चम्मच के बीच में क्रश कर दीजिए तो ये पाउडर बन जाता है। दोस्तों सामने सामने दिखाना था, इस वजह से मैंने इसको निकाल के दिखाया, नहीं तो बहुत से लोग पहले से उसको क्रश करके रखते हैं। ये दोस्तों अगर नॉर्मल तरीके से हम इसको साफ़ करें तो देखिए, अगर हमने नॉर्मल तरीके से साफ़ किया तो क्या होता है। पानी से या इस तरीके से साफ़ करने पे दोस्तों इसकी गंदगी नहीं गई, बट हमने जैसे ही इसमें डिटॉक्स डाला, अगर हमने डिटॉक्स का सेवन किया है, वो अगर हमारे पेट में गया तो डिटॉक्स हमारे शरीर के अंदर की गंदगी को किस तरह से दूर करता है दोस्तों आपको दिखाता हूँ। ये आपके सामने है रिज़ल्ट दोस्तों। ये हमने नॉर्मल पानी से और अन्य चीज़ों से, जिस चीज़ों से भी हम साफ़ करने की कोशिश करते हैं पेट को, साफ़ किया तो जो गंदगी चिपकी हुई थी वो नहीं साफ़ हो पाई, लेकिन हमारे डिटॉक्स ने उस चीज़ को क्लियरली साफ़ कर दिया। दोस्तों आपके सामने मौजूद है ये सर, ये लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होता है जिसमें हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को दिखा पाते हैं। बाकी मार्केट में उपलब्ध जितने भी प्रोडक्ट हैं वो तो मात्र हम प्रचार के बेस पे ही ले लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास डाइजेशन को लेकर हमने डिटॉक्स को दिखाया। इसके बाद हमारे पास अमृत शक्ति है जो हमारे गैस की और वोमिटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम को दूर करता है। हमारे पास पुदीना तुलसी है जो ठंडक भी शरीर को अंदर पेट में ठंडक पहुंचाता है। हमारे किसी भी प्रकार के जो हमारे इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम होती है उसको दूर करता है। इसके बाद दोस्तों हमारे पास डिटॉक्स के ही श्रेणी में एक हमारे पास मौजूद है दोस्तों एलोवेरा। एलोवेरा की आपको बहुत अच्छे से एलोवेरा का वैल्यू मालूम होगा कि आज की डेट में एलोवेरा कितना ज़्यादा लोगों को फ़ायदा करता है। दोस्तों एलोवेरा भी हमारे शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। ये हमने आयोडीन शरीर की गंदगी के तौर पे हमने इसको डाल दिया कि हमारे शरीर के अंदर अगर गंदगी है तो हमने उसको डाल दिया। और हमारे यहाँ का दोस्तों ये आंवला है, एलोवेरा है सॉरी। इस एलोवेरा को हम देखते हैं कि हमारे शरीर की गंदगी को साफ़ करता है या नहीं करता है। दोस्तों रिज़ल्ट आपके सामने है।
हमारे शरीर की जो गंदगी थी उस गंदगी को इस आंवला ने ख़त्म कर दिया और वो सारी गंदगी ख़त्म होकर भी ये पानी बिल्कुल क्लियर हो गया। तो दोस्तों इस तरह से आप देखेंगे कि हमारे पास प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत उम्दा है और बहुत नॉर्मल रेट पे हमारे पास ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। यही एलोवेरा आपको बाकी अन्य कंपनियों में 1400 से 1500 रुपये लीटर मिलता है और दोस्तों उसी क्वालिटी का एलोवेरा सेम उसी एलो बारबाडेंसी मिलर क्वालिटी का प्रजाति का एलोवेरा हमें हमारे पास मात्र 280 रुपये लीटर है। दोस्तों ये फ़र्क है विदेशी कंपनी और हमारे इंडियन कंपनी में। क्वालिटी आपके सामने दोस्तों दिखा चुका हूँ कि सेम फंक्शन यही डेमो उस कंपनी में भी किया जाता था जो एलोवेरा बेस्ड कंपनी है और वही डेमो दोस्तों हमने आपके सामने भी किया। ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल क्लियर कट साफ़ हो चुका है। इसी तरह हम ये चीज़ें जब अंदर शरीर को जाएंगी तो हमारे शरीर को बिल्कुल क्लियर कर देंगी, हमारा इंटेस्टाइन बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और हम अंदर से नहा सकते हैं। अंदर से नहा लेंगे तो हमारे शरीर की जो 99% प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगी। दोस्तों बहुत लंबा चैप्टर था, बहुत लंबा टॉपिक था। मैंने कोशिश किया कि एक शॉर्ट 1 घंटे के सेशन में, 1 घंटे से 5 मिनट अधिक हो गया, 1 घंटे के सेशन में मैं उन सारी चीज़ों को कवर कर सकूं। इसमें से एक एक प्रोडक्ट एक एक सेशन के बराबर है। कहा जाता है हरि अनंत हरि कथा अनंता, उस तरह से हमारा जो स्वास्थ्य है वो उसी तरह का विषय है। हमारे स्वास्थ्य पे ही सारी चीज़ें टिकी हुई हैं। अगर एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो हमारे शरीर, अगर हमारा एक व्यक्ति भी बीमार पड़ जाता है तो पूरी फैमिली ही चरमरा जाती है, हर तरीके से परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों जान है तो जहान है, स्वास्थ्य है तो सबसे बड़ा आपके पास धन है। आपसे लंबा सेशन ना करते हुए विदा लूँगा और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे सेशन को देखा। आप अपने घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। गुड नाइट, थैंक यू, शब्बा खैर, नमस्कार।